नारीवादी विचारधारा के तहत समानता की लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। अधिकारों की कुछ लड़ाई जीती गई हैं और कुछ अभी भी जारी हैं। इससे भी बड़ी लड़ाई है महिलाओं को लेकर बनी धारणाओं की। उन्हें ये बताने वाला कौन है कि उन्हें कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। दरअसल महज कपड़ों की वजह से दुनिया भर में औरतों, क्वेयर और जेंडर माइनॉरिटीज को हिंसा का सामना करना पड़ता है। उनके खिलाफ होने वाली बलात्कार, यौन हिंसा के लिए उनके कपड़ों और व्यवहार को दोषी ठहराया जाता है। विक्टिम ब्लेमिंग और रेप कल्चर के विरोध में दुनिया भर में स्लट वॉक के नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के नाम से लेकर इसके आयोजन के इतिहास को विस्तार से जानते हैं फेमिनिज्म इन इंडिया के इस वीडियो में। स्लट वॉक की शुरुआत टोरंटो में दो वाइट महिलाओं द्वारा आयोजित एक लोकल मार्च से हुई। तब से स्लट वॉक के नाम से दुनिया भर में यह आंदोलन फैल गया। अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका से लेकर एशिया के भारत, सिंगापुर जैसे 75 से अधिक शहरों में मार्च को निकाले जाने की योजनाएं बनाई गईं। स्लट वॉक पिछले 30 वर्षों में नारीवादी आंदोलन के सफल प्रयासों में से एक माना जाता है। साथ ही इस आंदोलन में अमेरिका में वाइट नारीवादियों ने कहा था कि स्लट वॉक में ब्लैक महिलाओं और लड़कियों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। स्लट वॉक एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। इसमें महिलाएं यौन हिंसा के विरोध में सड़कों पर मार्च करने निकली थी। इस आंदोलन की मांग है कि सार्वजनिक जगहों पर सभी के लिए एक समान बर्ताव हो। स्लट वॉक की शुरुआत 3 अप्रैल 2011 में टोरंटो, कनाडा में हुई। इसकी शुरुआत एक पुलिस अधिकारी द्वारा महिलाओं के कपड़ों पर की गई एक टिप्पणी के बाद हुई। दरअसल इस अधिकारी ने महिलाओं को सलाह दी थी कि महिला को यौन हिंसा से बचने के लिए सेक्स वर्कर्स की तरह कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके जवाब में हीथर जार्विस और सोनिया बार्नेट नाम की 2 महिलाओं ने टोरंटो पुलिस हेडक्वार्टर की ओर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्हें मार्च में केवल कुछ 100 महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उस दिन वो हुआ जो उन्होंने सोचा भी न था। मार्च में 3000 से भी अधिक महिलाएं टोरंटो की सड़कों पर निकली, जिनमें ज्यादातर युवा महिलाएं उन कपड़ों को पहनकर उतरी थीं जिन्हें पितृसत्तात्मक मानसिकता द्वारा भद्दा माना जाता है। दरअसल ये विचार कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, बलात्कार की वजह उनके पहने कपड़े हैं, इसको खारिज करने के लिए दशकों से नारीवादी कोशिश कर रही हैं। हालांकि तमाम सक्रियता और रिसर्च के बावजूद ये गलतफहमी कायम है। आंदोलन की शुरुआत के समय स्लट वॉक की को-ऑर्गेनाइजर हीथर जार्विस का कहना था, हम तंग आ चुके थे और नाराज हो चुके थे और अब हम गुस्से से ज्यादा कुछ करना चाहते थे। अंग्रेजी शब्द स्लट को आमतौर पर महिलाओं के लिए अपशब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जार्विस और बार्नेट ने स्लट शब्द चुनने के बारे में भी बताया। उनके अनुसार स्लट शब्द को नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। स्लट शब्द को अपमानजनक और फुहरता से अलग बल्कि एक संदेश देने के लिए चुना गया था। बार्नेट ने यह भी कहा था कि इसको आगे बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए योग्य नहीं है। कनाडा के पुलिस अधिकारी के अपने बयान में सुधार के बाद आयोजकों ने इस आंदोलन की वापसी के संदर्भ में कहा था, ये मात्र एक टिप्पणी नहीं है, ये एक विश्वव्यापी मुद्दा है जिसे संबोधित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। 21वीं सदी के इस आंदोलन की तुलना 1970 में हुए टेक बैक द नाइट आंदोलन से की गई है, जहां महिलाओं ने यौन हिंसा और महिलाओं को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली थीं। स्लट वॉक आंदोलन की सफलता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इसका आयोजन दुनिया भर में किया गया। महिलाएं मार्च में खुले तौर पर अपनी पसंद के कपड़े पहनकर समाज में स्थापित महिला हिंसा की संस्कृति को खत्म करने का आह्वान करती हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक के अलग अलग शहरों में महिलाएं यौन हिंसा के खिलाफ इकट्ठा हुई। साल 2011 में न्यूयॉर्क शहर में स्लट वॉक निकाला गया, जिस कारण यूनियन स्क्वायर तक बंद रहा था। इसके अलावा शिकागो में भी ऐसा मोर्चा निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 28 मई 2011 में 2500 से भी अधिक महिलाएं सड़कों पर उतरी। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों पर यह संदेश लिखा हुआ था कि हमारे वार्डरोब पर पुलिसिंग बंद करो। अधिकतर सभी देशों में हर साल अलग अलग शहरों में ये मार्च निकाला जाता है।
एशिया में सबसे पहले स्लट वॉक का आयोजन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ। यौन हिंसा के खिलाफ हल्ला बोल करती महिलाओं में भारतीय महिलाएं भी शामिल हुईं। यहाँ महिलाओं का सड़क पर यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना एक नई क्रांति के समान है, क्योंकि भारत में महिलाओं के कपड़ों के खिलाफ होने वाली हिंसा का दोष सार्वजनिक मंचों से दिया जाता है। पसंद के कपड़े पहनने से ही लड़कियों के कैरेक्टर की परिभाषा तय कर दी जाती है। भारत में स्लट वॉक को बेशर्मी मोर्चा का नाम दिया गया। 16 जुलाई 2011 में भोपाल शहर में सबसे पहले स्लट वॉक निकाला गया। उस समय इसमें लगभग 50 लोग शामिल हुए। इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ जैसे शहरों में स्लट वॉक का सफल आयोजन किया गया। देश के अलग अलग शहरों की युवा महिलाएं यौन हिंसा के खिलाफ अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखती और मॉरल पुलिसिंग पर आवाज उठाती नजर आईं। जमीनी स्तर पर इस आंदोलन को दुनिया भर में चलाने के लिए किसी भी तरह के राजनीतिक रूप से स्थापित संगठन या संस्था द्वारा संचालित नहीं किया गया, बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली युवा लड़कियां प्रमुख रूप से इस आंदोलन का हिस्सा बनी। आंदोलन के तहत रैलियों, ऑनलाइन और सार्वजनिक सभाओं में महिलाएं पहली बार सार्वजनिक रूप से बलात्कार सर्वाइवर के रूप में अपनी पहचान के बारे में बात करती नजर आईं। स्लट वॉक लंदन के अनुसार रैलियों का उद्देश्य भय और उत्पीड़न की संस्कृति को खत्म करना है। स्लट वॉक के नाम से निकलने वाले मोर्चों ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। केवल महिलाएं ही नहीं, क्वेयर समुदाय और नारीवाद की विचारधारा को मानने वाले पुरुष इसमें हिस्सा लेते नजर आए। स्लट वॉक एक तरह से हमारी सार्वजनिक व्यवस्था के पूर्ण निर्माण की मांग करता है। वह शरीर और कपड़ों को निशाना बनाकर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाता है।